नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वैदिक परम ज्ञान में। अगर हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों पर ध्यान दिया जाए तो लगभग प्रत्येक ग्रंथ में विभिन्न ऋषि मुनियों का वर्णन पढ़ने को मिलता है। इन्हीं ऋषि मुनि में से एक हुए कपिल मुनि, जिनकी आज हम कथा जानेंगे। वैसे तो कपिल मुनि के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, परंतु एक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने एक बार ऋषि कर्दम को आज्ञा दी और कहा कि आप विवाह कर एक उत्तम संतान की उत्पत्ति करें जो संसार के उद्धार के लिए कार्य कर सके और संसार में भगवान के ज्ञान का प्रचार कर सके। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर कर्दम जी ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। एकाग्रचित्त होकर प्रेम पूर्वक श्री हरि की आराधना करने लगे। तब सतयुग काल के आरंभ में कमल से नारायण भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मूर्तिमान होकर दर्शन दिया। भगवान की यह मूर्ति सूर्य के समान तेजमयी थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों की माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीला था तथा निर्मल वस्त्र धारण किए थे। सिर पर झिलमिलाता हुआ स्वर्ण मुकुट, कानों में कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि सुशोभित हो रहे थे। उनके हाथ में श्वेत कमल सुशोभित हो रहा था। उनकी मुस्कान इतनी मधुर थी कि कर्दम मुनि के चित्त को हर ले गई। उनके चरण कमल में गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन कर कर्दम जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगता था कि उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। उन्होंने आनंद से पृथ्वी पर सिर टेक कर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर सुमधुर वाणी से स्तुति करने लगे। कर्दम मुनि ने कहा, हे भगवान, आप कल्प वृक्ष हैं। आपके चरण समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं। आपके चरण कमल वंदनीय हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम से मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय के यह भाव जानकर मैंने पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। तुम जैसे महात्माओं की तपस्या का तो फल और भी ज़्यादा मिलता है। ऐसा कहते हुए श्री भगवान ने कहा, प्रसिद्ध यशस्वी सम्राट मनु ब्रह्मवर्त में रहकर 7 समुद्र वाली पृथ्वी का शासन करते हैं। वे परम धर्मज्ञ महाराज तथा महारानी शत्रुपा के साथ तुमसे मिलने परसों यहाँ आएंगे। उनकी एक कन्या है जिसका नाम देवहूति है। वह सर्वगुण संपन्न है और वह तुम्हारी पत्नी बनकर सेवा करेंगी। उसके 9 कन्याएं होंगी। तुम्हारी उन 9 कन्याओं से मरीचि आदि ऋषिगण उत्पन्न होंगे। तुम मेरी आज्ञा का पालन करने से शुद्ध चित्त हो अपने कर्मों का फल मुझे अर्पण करके मुझको ही प्राप्त हो जाओगे। महामुनि, तुम्हारी उन 9 कन्याओं के उपरांत मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा और सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इस प्रकार कर्दम ऋषि और देवहूति के घर भगवान श्री हरि ने कपिल मुनि के रूप में जन्म लिया और सांख्य शास्त्र की रचना करके अपनी माँ देवहूति को भी तत्व ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। दोस्तों, कपिल मुनि से जुड़ी अन्य और भी कथाएं हैं जिसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी कमेंट्स में लिखना ना भूलें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।